मेरे बच्चे का नू मांस काट कर काट रखा है। देखो अब दुश्मनाई जब तक लग रही थी, चलो भाई माफी मांग कर जा रहे इंसान, कहते हैं माफी मांग लेते हैं तो नू होता है कि भाई बच्चे माफी मांग ली, अब ये केस खत्म हो जा, होता है। पर मेरे बच्चों के लिए कोई केस खत्म नहीं हो रहा। मेरे छोटे लड़के को भी धमकी दी जा रही है, मेरे बच्चे का छोटे का भी धमकी दी जा रही, और छोटे लड़के का मालूम भी नहीं है मेरे का। सब तो छोटे वाले का तो मेरा मालूम भी नहीं है मेरा बेटा कहाँ है, क्यों, क्या लड़ाई थी। एक वो कोई स्टार है, मननू नहीं बेरा, व्हाट्सएप पे फोन ना पावो, लंबे लंबे बाल उसके थप्पड़ मारा था मेरे लड़के ने। सीधा साड़ा का तो कोई रोड़ा नहीं था, जिसका थप्पड़ मारा उसका तो कोई है ही नहीं, पर औरों की लड़ाई मेरे घर में बढ़ने लग रही है। किस चीज़ से वार किए गए उस पे? मेरे बच्चे को पूरा अंदर से काटा गया ना, मेरे बच्चे ने पूरा अंदर से खत्म करा। कहते हैं जिस आदमी की जान जिस शरीर तो होती है उसी को काट के भगा देते, इंसान में जान कहाँ है। अब मेरे बच्चे के लिए मैंने इंसाफ चाहिए। अब ये बताओ ये इंसाफ मिलेगा कैसे? अब मेरे बच्चे की जान ले ले भैया, मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो। आप कुछ कर सकते हो तो मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो बस, मैंने कुछ नहीं चाहिए। जिसने मेरे बच्चे को चक्कू मारा है ना, उसको बस अंदर करके फांसी तोड़ दो, मेरा यही है बस। जैसे मेरा बच्चा तड़पाना है वो तड़पना चाहिए बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक लड़के की, महज 21 साल का लड़का जिसकी 1 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी निर्मम तरीके से चाकू गोद कर हत्या कर दी जाती है। सरेआम उसकी हत्या की जाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे बचाता तक नहीं है। इस वक्त हम परिवार के साथ मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ था, क्यों उसकी हत्या की गई, तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे। खबर को अंत तक ज़रूर देखें और शेयर ज़रूर करें ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके। इसी जगह पर मारा था चाकू? हाँ जी, इसी जगह पे मारा था। ये सारा ब्लड पड़ा, भागते हुए गया था लड़का, हमने सुना है, जो वहाँ पर मौजूद था उनके साथ। हाँ जी, ऐसा ही है। तो किसी चीज़ पर सवार थे, स्कूटी पर थे ये लोग? स्कूटर पे था जी। और वो लोग कैसे आए थे? वो तो जी यहीं छुपे बैठे थे। अच्छा, पहले से ही घात लगा के बैठे। हाँ जी, पहले से बैठे थे। फिर यहाँ से भाग कर वो वहाँ तक गया, लेकिन उसके बाद भी बच नहीं पाया। बच नहीं पाया जी, उन्हें भाग के वहाँ भी यहीं पकड़ पर मौत हो गई थी, हॉस्पिटल में हुई थी? बस जी, तकरीबन तो यहीं हो गई थी उसकी। यहीं हो गई थी। हाँ जी। कितनी बार चाकू से वार किया गया था? चाकू तो 3-4 लग रहे मैम। 3-4 लग रहे। हाँ जी, उनकी मम्मी ने बताया बहुत ज़्यादा गहरे घाव थे। गए गाँव थे जी, ऐसा था। देखिए, वही जगह है जहां पर इस कत्लेआम को अंजाम दिया गया। आप अंदाज़ा लगाइए, एक ऐसी जगह जहां पर मेरे ख्याल से अभी भी अच्छा खासा रश आपको दिख जाएगा। इस तरफ भी लोगों के मकान हैं, इस तरफ भी दुकानें हैं, इधर की तरफ आप देखेंगे तो इधर भी आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। उसके बावजूद भी यहाँ पर कत्ल हो जाता है, और ये बहुत बड़ी कमी नज़र आती है। और शायद लोगों के अंदर एक डर होता है कि अगर हम किसी और की लड़ाई में जाएंगे, किसी और को बचाएंगे, तो शायद वो लड़ाई हमारे सर आ जाएगी और फिर हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं ये डर रहता है, जिसकी वजह से लोग मदद करने से कतराते हैं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि यहाँ पर सूरज की किसी ने भी मदद नहीं की। हो सकता है कि उन्हें ये लगा होगा कि जब सूरज को इतनी बुरी तरह से मारा जा रहा है तो जो भी उन्हें बचाने की कोशिश करेगा उनका भी यही हाल हो सकता है। लेकिन हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हमें थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए, क्योंकि इस लड़के का घर बिल्कुल पास में ही बताया जा रहा है, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। पुलिस को कॉल कर दिया जाए, कुछ भी ऐसा जो आप मदद के तौर पर कर सकते हो आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। हाँ, ये तो जी वो खून पड़ा था ना, यहाँ चाकू लगा था। पुलिस वाले खुद उस पर मिट्टी डाल दी थी, अपना जो करना था करके। उसके बाद फिर वो उन्होंने अपना कर लिया होगा ना, इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट इसलिए कर दिया होगा। हाँ, इसलिए। कोई सीसीटीवी कैमरा लगे हो जिनमें आया हो ये सब कुछ? मैम कैमरे यहाँ लगे हुए हैं मैम। आप लोगों के पास है कोई फुटेज? नहीं, हमारे पास तो पुलिस ने कुछ दिया नहीं, हमारे को कुछ बताया है। कुछ भी नहीं बताया, कोई आरोपी पकड़ा नहीं पकड़ा, कुछ नहीं पता? हमारे को कुछ बताया नहीं, उन्होंने तो कह दिया हमने सारे पकड़ के, ये बोल दिया जी हमारे को। अच्छा, और आपको पता ही नहीं है पकड़ा है भी या नहीं? नहीं जी, हमारे कोई पता नहीं। इधर भी कैमरा है मैम, इधर भी कैमरा है, हमारे को अभी तक काट के उन्होंने दिखाया नहीं कुछ भी। क्या आया मेरे बेटे का? कुछ ना आया मेरे बेटे का। 2.5 तोले की पूरी चैन, बताइए 2 गुठी एक ब्याह की मिल क्या रही, नाम था जिसकी डेथ हुई है? सूरज नाम था। क्या उम्र थी? कान में बाली, 21 साल का चला गया मेरा बेटा, 22 का होता। 21 साल का चला गया मेरा बेटा, कड़ा हुई है उसका पूरा, 22 का भी ना होया मेरा बेटा। मैंने सुना हाल ही में शादी हुई थी उनकी। 1 महीना भी नहीं हुआ अभी शादी का। बताओ आप, किन लोगों ने मारा और क्या वजह रही थी इस कत्ल की? इस कत्ल की क्या वजह रही क्या नहीं बताऊं मैं। मेरे ते बच्चों के पीछे 1.5 साल हो लिया इन लग गया ना, सीधा साड़ा ना।
मन नू नहीं बेरा था, मन अपने बालक समझा कर रख रखे थे, नहीं चाहिए बेटा मन लड़ाई। मेरा बेटा एकला पकड़ा गया सीछे में। क्या इंसान के लिए कोई भी नहीं, कोई मार रहा कोई पीट रहा, कैसा कोई भी आगे नहीं आवेगा के। मेरा बच्चा घनी दूर नहीं है, ये पार्लर वाले पास में ही है, यही मारा गया मेरा बेटा। मेरे बच्चे का नू मांस काट कर काट रखा है। देखो अब कितने लोग थे जिन्होंने मारा? नू नहीं पता मन, कई बालक थे बताओ, कई बच्चे थे। दुश्मनी थी आपके बेटे सूरज की उनके साथ? के दुश्मन आई मेरे बच्चे की? दुश्मन आई जब तो लग रही थी चलो भाई माफी मांग कर जा रहे, इंसान कहते हैं माफी मांग लेते हैं तो नू होता है कि भाई बच्चे माफी मांग ली अब ये केस खत्म हो जा, होता है। पर मेरे बच्चों के लिए कोई केस खत्म नहीं हो रहा। मेरे छोटे लड़के को भी धमकी दी जा रही है, मेरे बच्चे का छोटे का भी धमकी दी जा रही, और छोटे लड़के का मालूम भी नहीं है मेरे का, सब तो छोटे वाले का तो मेरा मालूम भी नहीं है मेरा बेटा कहाँ है। अब ये बताओ मैं अपने बच्चों के कहाँ तक कर। बच्चे हैं आपके? मेरे 3 लड़के हैं, एक की डेथ हो गई, एक यहाँ और एक गायब है। एक गायब है। आप लोगों को नहीं पता कहाँ? मेरे बच्चे का फोन ही नहीं मिल रहा। आप मिला के देख लो, आपके पास नंबर देती हूँ मैं, आप मिला के देख लो। फोन उठा लेता है तो आप कह दो कि फोन उठा लिया। उसका भी कोई लेना देना इस लड़ाई से? इस लड़ाई से तो मेरे सारे कुनबे का लेना दे रहा हो यार। क्यों, क्या लड़ाई थी? एक कोई स्टार है मननू नहीं बेरा, व्हाट्सएप पे फोन ना पावो, लंबे लंबे बाल उसके थप्पड़ मारा था मेरे लड़के ने। सीधा साड़ा का तो कोई रोड़ा नहीं था, जिसका थप्पड़ मारा उसका तो कोई है ही नहीं, पर औरों की लड़ाई मेरे घर में बढ़ने लग रही है। अब ये बताओ, मैंने तो कुछ सीधा सवालों को कोई मारा नहीं, हमने नहीं मारी कोई लड़ाई थी तो ये क्यों उसकी लड़ाई माए? अब ये तो बता दो। यहाँ पर हमने सुना कि जब उसका कत्ल किया गया तो सरेआम ही उसे मारा जा रहा था, किसी ने मदद की कोशिश नहीं की, बचाया नहीं? किसी ने मदद नहीं करी मेरे बच्चे की, नहीं किसी ने नहीं दी कंप्लेन, किसी ने नहीं दिया कुछ भी। नू नहीं है, कहते हैं गली के सामने भी कोई मारता था बाज कर देखते हैं, मेरे बच्चे के सामने कोई नहीं आता। सामने मंडी है, ये रोड चलता रहता है, 8:30 9 बजे, 8:45 बजे की बात है ये, 10-11 बजे तक आदमी चलते हैं। हाँ, लेकिन किसी ने बचाया नहीं किसी ने नहीं बचाया मेरा बच्चा। मेरा बच्चा यहीं ख़त्म कर दिया। किस चीज़ से वार किए गए उस पर? मेरे बच्चे को पूरा अंदर से काटा गया ना, मेरे बच्चे ने पूरा अंदर से खत्म करा। कहते हैं जिस आदमी की जान जिस शरीर तो होती है उसी को काट के भगा देता, इंसान में जान कहाँ है? मेरे बच्चे की फोटो नहीं है मेरे पास। अब ये भी नहीं मालूम, संजय गांधी से आया था मेरे बेटा, कोई फोटो भी है किसी के पास नहीं है, पर मेरा बेटा बहुत बुरी तरह तड़प कर मरा। अब मेरे बच्चे के लिए मैंने इंसाफ चाहिए। अब ये बताओ ये इंसाफ मिलेगा कैसे? अभी आपने जो भी कंप्लेंट कराई है तो क्या एक्शन हुआ? वो लोग गिरफ्तार हुए? चेक मना नहीं मालूम, कह गिरफ्तारी हुई उनकी? नहीं, रहे हैं पकड़ लिए। थाने में गया मामला? पहले ये सुल्तानपुरी का ये वाला। सुल्तानपुरी में गया तो पकड़े गए नहीं पकड़े गए? कितने लोग? ये बराबर कह रहे पकड़ लिए। अब ये नु कह रहे 5 आदमी पकड़े गए हैं, पर अभी तक ये नहीं, हमने ये भी बोला है कि हमें दिखाओ, वो भी नहीं दिखाए अभी। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, कुछ खबरें जो इस प्रकार से चलाई जा रही हैं कि आपके छोटे बेटे के साथ दुश्मनी थी और उनका भी कुछ गैंग से लेना देना है, और इसका चलते मैं बताऊंगी आपको, ये टेंशन मत लो। छोटे लड़के ने ही इस लड़के को थप्पड़ मारा था, पता नहीं उसका नाम क्या है, मेरे को नाम याद नहीं, लंबे बाल है, फोटो व्हाट्सएप पे कुछ ज़्यादा ही है उसकी। क्या नाम उसका? रे सागर, जिसका थप्पड़ मारा था, उस थप्पड़ मारा उसका नाम मैंने मालूम नहीं, कोई बता भी नहीं रहा। हाँ, 1-1.5 साल की बात हो लिया, उसका थप्पड़ मारा था। उसके थप्पड़ मारने से ही आज सारा बिगन हो रही है। सक्सेना लड़ाई सक्सेना की मेरे लड़के की थी, छोटे की, बस उसको ही थप्पड़ मारा, उसको ही जो कुछ था। इनके साथ कोई मतलब नहीं है, कोई लड़ाई थी या कुछ बात थी, कुछ नहीं, बस उसी के साथ का संबंध। आज ये दुखी दे रहा मेरा, क्या थप्पड़ की बात, मेरा बेटा ही खत्म कर दिया आज, ये बताओ। और इनका कोई लेना देना भी था जिसको मारा है? इनका कोई लेना देना नहीं था, इनकी तो कोई बात ही नहीं थी, कोई मतलब ही नहीं हमारा इनका था। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो आपके बेटे का? नहीं, आप मेरे बच्चे के बारे में थाने में जान सकते, कोई वो नहीं है, जो कुछ होया उसके बाद होया। तो बहुत शरीफ बच्चा था, बहुत सीधा लड़का था, तो बहुत सीधा था बेचारा, उसके साथ बहुत बुरा किया गया। अच्छा, तो किसी के साथ लड़ता भी नहीं था बेचारा, इतना सीधा लड़का था, उसके साथ ऐसा नहीं था। अभी एक भी ना भी नहीं होया, 7 दिन है। बहू को देखियो क्या हाल हो रहा है उस बहू का, ऐसा करना चाहिए था उसके साथ कोई, जैसे उनको करे उस बच्चे के साथ।
मामला मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए है, बस इस बच्चे का इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा मारा ना, वो अंदर होना चाहिए, उसको एक मौत की सजा दो, मेरा और कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे की लाश गई है जैसे, उसकी भी मेरे को लाश चाहिए बस, मैंने और कुछ नहीं चाहिए। यहीं कहीं रहते हैं पास में, सुना है हमने। दस में तो वो गुंडे मवाली होंगे अगर इस तरह से कत्ल। घर में खाने को चून नहीं है और गुंडागर्दी चलती है, यही हाल है। बेटी गुंडे करते हैं ऐसा काम, शरीफ आदमी को भी नहीं करेगा ऐसा काम, करेगा कोई? जो गुंडे होंगे वही मारेंगे किसी का बच्चे को, हैं? फिर टांग बांह तोड़ देते बेचारे की, वो बस तो जाता, हाथ तोड़ देते या वो मार देते मेरे बच्चे का, मैं अपने ने ठीक करा लेती ना, पर मेरे बच्चे की जान ले ली। अब मेरे बच्चे की जान ले ली भैया, मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो, आप कुछ कर सकते हो तो मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो बस, मैंने कुछ नहीं चाहिए। जिसने मेरे बच्चे को चक्कू मारा है ना, उसको बस अंदर करके फांसी तोड़ दो, मेरा यही है बस। जैसे मेरा बच्चा तड़पाना, वो तड़पना चाहिए बस। मेरा बच्चे का एक बात बताओ आप, मेरे भाई, उसका भाई थाने मरण मौत पर बैठा, कहाँ गोली मारने जाएगा? जिसके घर में कुछ है नहीं, उसको अपने भाई के मारे, खुद पुलिस वाले ने मेरा लड़का पकड़ के अंदर कर रखा था, नु कह रहे तू वहाँ गोली चला के आया। छोटा लड़का मेरा चांद, बार बार मैं उसी पे आ रहा फोन, थाने में आओ, थाने में ला, ना सुनाई कर रही। छोटे वाले बेटे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? छोटे वाले का कुछ नहीं है अभी, वो अभी 15 साल का है। छोटे वाला, ये बीच वाला है मेरा, ये इनका है मेरे वाला, हाँ छोटे वाला चांद। चांद सूरज के नाम दोनों ही मेरे बच्चों के। सूरज मेरा जा चुका, मेरा चांद है मेरे पास, मेरे सूरज का नाम ही नाम रह गया जी। और इंजाम लगा रहे मेरा लड़का ड्रग्स बेचता था, हाँ, जिसका मेरे बच्चे को नाम नहीं मालूम। मेरे बच्चे का, मेरे घर में मेरे बच्चा किसी चीज में नहीं था, तो मेरा बच्चा क्या करेगा इस चीज में? कौन नाम लगा रहे हैं? ये फोन पर दिखाने लग रहे हैं जी। ये उसने क्या नाम है उसका, पूजा, वो इसने इंजाम लगाया। ये सीधस में मेरे को नहीं मालूम, मैं शकल से भी नहीं जानती इसको। बता रहे सब मेरे बच्चों पे इंजाम लगाया जा रहा है। जिस मेरे बच्चे को खाने की कमी होगी, मेरे बच्चों को कुछ, जब मेरे बच्चे नहीं, मेरे बच्चे में कोई से में भी ऐब नहीं है, पर मेरे गली मोहल्ले वाले सारे बैठे हैं, आप पूछ सकते हो मेरे बच्चों में क्या है, बता। मेरे बच्चे यहीं पे सब, ये सब मेरे गली मोहल्ले के हैं, मेरे बच्चे घर के सिवा कुछ नहीं काम। देखिए, ये दिल्ली का सुल्तानपुरी इलाका है और इस इलाके के बारे में आपने कई खबरें सुनी होंगी। यहाँ से इस प्रकार की मर्डर की खबरें बहुत आम है। कई बार हम खुद यहाँ पर आते हैं तो जो कहानियाँ, जो किस्से, जो वाक़े हम सुनते हैं, हम खुद यहाँ पर दंग हो जाते हैं कि आखिर इतनी क्रूरता से किसी को कैसे मारा जा सकता है। अब ये जो मामला यहाँ पर बताया गया, जहाँ पर सूरज नाम के महज 21 साल का ये लड़का है, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी, महज 1 महीना हुआ था इसकी शादी को, और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसे निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ये सब होता भी कहाँ पर है? C6 में ही ये सब कुछ होता है, इनके घर के बहुत ज़्यादा पास। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, नहीं हुई, घर वालों को कोई भी जानकारी नहीं है। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि इनके बच्चे को इंसाफ मिले, इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। इन्हें बस यही चाहिए कि जिन लोगों ने, जिन आरोपियों ने इनके बेटे की ज़िंदगी छीनी है, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले और कम से कम जेल की सलाखों में तो वो जाए ही जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये हैरानी का सबब है कि अब सरकार बदल गई। पहले सरकार पर ये आरोप लगते थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल विफल नजर आई है, लेकिन अब बीजेपी की सरकार आ चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की सड़कों पर क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा। इस पूरी खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।